नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के चारों तरफ आपको अखबारों की कुछ सुर्खियां दिख रही होंगी, हेडलाइंस। क्या है इन सुर्खियों में और क्यों दिखा रहा हूं, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, ये सुर्खियां कैराना में योगी की यात्रा, कैराना में योगी का भाषण और कैराना में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा, उससे जुड़ी ये सुर्खियां और ये हेडलाइंस हैं। गौर से पढ़िए, सुनिए कि कैसे यूपी में एक बार फिर चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कैराना में हिंदू मुस्लिम की पटकथा लिखी जा रही है, या कैराना से हिंदू मुस्लिम की पटकथा लिखने की कोशिश हो रही है। ये सुर्खियां क्या कहती हैं? इन सुर्खियों के साथ साथ आज मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। वो वीडियो जिसमें एक इंटरव्यू आज से 4.5 साल पहले चुनाव के वक्त मैंने किया था। कैराना के 7 बार विधायक रहे हुकुम सिंह, कैराना लोकसभा से बीजेपी के सांसद रहे हुकुम सिंह का, और तब हुकुम सिंह ने क्या कहा था, वही हुकुम सिंह जिन्होंने कैराना में पलायन का मुद्दा जिनके हवाले से पहली बार उठा था। क्यों मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये बताने से पहले जरा सुर्खियां देखिए। ये सुर्खियां जो अखबारों की है, योगी के दौरे से जुड़ी हेडलाइंस क्या है? नवभारत टाइम्स की, कैराना में योगी ने चेताया, गोली चलाई तो छाती पर गोली मारेंगे, परलोक भेज देंगे। अल्टीमेटम दिया, दंगा किया तो दंगाइयों की आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है। जागरण की हेडलाइन है, कैराना से पलायन करने वालों को मिलेगा मुआवजा, मुख्यमंत्री की 2 टूक, अपराधियों की जगह जेल या परलोक। पलायन सियासी मुद्दा नहीं, स्मिता का सवाल, ये दैनिक हिंदुस्तान लिखता है। ऐसे ही अलग अलग अखबारों में अगर देखें, अमर उजाला की हेडलाइन है, कैराना पहुंचे सीएम योगी, कहा पीड़ित अगर हिंदू तो उससे मिलना गुनाह नहीं, पलायन राजनीतिक नहीं, आन बान शान का मुद्दा। कैराना मुद्दा क्यों है? योगी आदित्यनाथ चुनाव से 4 महीने पहले 2017 के चुनाव जीतने के 4.5 साल बाद आज कैराना गए। आज मतलब कल। अगर कैराना गए तो उनका मकसद क्या था? कैराना में कई तरह की योजनाओं का उन्होंने ऐलान भी किया, जिसमें पीएससी की छावनी से लेकर 425 करोड़ की 114 विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, इन सब चीज़ों के लिए वो पहुंचे थे। पीएससी कैंप को दिवाली का उपहार बताते हुए उन्होंने 250 करोड़ की लागत से बन रहा कैंप का भी जिक्र किया। लेकिन ये सब चुनाव से 4 महीने पहले। और कैराना जिक्र में कब आया था? अगर थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले चले तो 2017 के चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले, जब यूपी में चुनाव हो रहे थे, कैराना से पलायन का मुद्दा उठाया गया। यह कहा गया कि कैराना में मुसलमानों के डर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, अपनी संपत्ति जायदाद मकान छोड़कर जा रहे हैं, घरों के बाहर लिस्ट चिपका दी कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं। और कैराना के तब के लोकसभा सदस्य बीजेपी सांसद, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके हवाले से खबरें अखबारों में, चैनलों में आई कि 300 से ज्यादा परिवारों का पलायन हो गया। हालांकि तब भी ये खबर आई बाद में, क्योंकि एक वर्ग विशेष या कहें मीडिया का ज्यादा बड़ा तबका इसी तरह से प्रचारित करने में जुटा था कि कैराना कश्मीर बन सकता है, और ये सारा बीजेपी के नेताओं के हवाले से कहा जा रहा था। योगी आदित्यनाथ, जो 2017 के चुनाव के पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री के दावेदार और उम्मीदवार नहीं थे, दावेदार होंगे, घोषित उम्मीदवार नहीं थे, वो पश्चिमी यूपी की रैलियों में सबसे अधिक कैराना का जिक्र कर रहे थे। कैराना कश्मीर बन जाएगा, पश्चिमी यूपी के 25 इलाकों से पलायन हो रही है, ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में कहकर इस तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे थे जैसे कैराना ना हो गया ऐसा इलाका हो गया जो सीरिया और कश्मीर बन सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। ये सब कहते हुए बीजेपी नेताओं की मंशा यही थी कि उस कैराना को एक प्रयोगशाला के तौर पर, जैसे 2014 के चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर में हुआ, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे को और एक इस तरह से उभारा गया और इस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे का इस्तेमाल किया गया चुनावी मौसम में 2014 में, वैसे ही 2017 में कैराना को एक प्रयोगशाला के तौर पर कैराना में जो कुछ हो रहा था उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। हो क्या रहा था कैराना में? और वही हुकुम सिंह जिनके हवाले से कैराना में मुसलमानों के डर से
हिंदुओं के पलायन की बात कही गई, प्रचारित की गई, वही हुकुम सिंह 2017 के चुनाव के वक्त जब मेरे साथ इंडिया टीवी का मैं एडिटर था, मेरे साथ लाइव थे, बातचीत के दौरान क्या कहा वो सुनाऊंगा, वो बहुत अहम है। 2017 के असेंबली चुनाव के दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन, क्योंकि उनकी बेटी मृगांका सिंह कैराना से चुनाव की उम्मीदवार थी। यह अलग बात है कि उनकी शिकस्त हुई। क्या कहा वो सुनाने से पहले, कैराना को लेकर लगातार 2017 के पहले 16 के आखिर से लेकर 17 के शुरुआत तक, चुनाव चूंकि मार्च में हुए थे, लगातार बहुत सारी बातें कही गई। और योगी आदित्यनाथ अगर कैराना गए तो उन्हीं बातों को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह की स्क्रिप्ट, पटकथा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दंगा किया तो दंगाइयों की आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी, गोली चलाई तो छाती पर गोली चढ़कर मारेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगा हमारे लिए सियासी मुद्दा नहीं, अस्मिता का सवाल है। पाकिस्तान और तालिबान की जीत पर खुश होने और पटाखे चलाने वालों की प्रदेश में कोई जगह नहीं। अपराधी तख्ती लगाकर थाने पहुंचते हैं। यूपी में अपराध का क्या आलम है, बीते 10 दिनों के आंकड़े अगर अभी बताने लगूं तो 10 मिनट उसमें खर्च होगा, 10-15 दिनों के आंकड़े। लेकिन खैर, योगी हैं तो उन्होंने कहा, और तालिबान पाकिस्तान तो आना ही है, मुसलमान तो आना ही है। विकास के बड़े बड़े दावे, अखबारों में 4-4, 6-6 पन्ने, 8-8 पन्ने के इश्तिहार, विज्ञापन, जो सिलसिला महीनों से चल रहा है, उन सब के बाद अब तालिबान, मुसलमान, पाकिस्तान और कैराना में योगी आदित्यनाथ। तालिबानी सोच और मानसिकता के लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां उसका खामियाजा भुगतेगी। और पलायन से पीड़ित परिवारों की मदद की घोषणा की। अब गोली व्यापारी को नहीं, बदमाशों को लगती है। और सबसे बड़ी बात, एक और दिलचस्प बात कही योगी ने, और उसके बाद उन्हीं हुकुम सिंह का वीडियो मैं सुनाने वाला हूं, सुनिएगा जरा। और कैसे ये लोग राजनीति करने के लिए, चुनावी मौसम में ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करने के लिए किस तरह से मुद्दे तलाशते हैं और उसके बाद बातें किस तरह से करते हैं। दोनों में फर्क, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। कहा योगी आदित्यनाथ ने, वापस दिलाएंगे कैराना और किराना घराने की पहचान। किराना घराना बहुत फेमस शास्त्रीय संगीत का घराना है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दुनिया भर में मशहूर कैराना के किराना घराने को किराना घराने और व्यापार को इतिहास के पन्नों में दर्ज बताते हुए किराना की वही पहचान, कैराना की माफ करें, वही पहचान लौटानी है। किराना घराने का नाम फिल्मी जगत में आज भी लिया जाता है, मगर वोटों की राजनीति करने वालों ने इसे मिटाने में कसर नहीं छोड़ी। आज अगर 4.5 साल बाद आप कहते हैं कि कैराना और किराना घराने की वही पहचान वापस दिलाएंगे, तो 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, क्या किया? आज अगर शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण करते हैं, कुछ योजनाओं का, विकास योजनाओं का ऐलान करते हैं, 114 विकास योजनाओं का ऐलान कर देते हैं, 4.5 साल में क्यों नहीं हुआ? और ये सब करते हैं फिर हिंदू मुस्लिम की पटकथा क्यों तैयार कर रहे हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि बीजेपी को लगता है आखिरी हथियार वही है। जब सारे हथियार फेल हो जाएं, जब महंगाई चरम पर हो, जब डीजल पेट्रोल को लेकर लोग नाराज हों, जब बेरोजगारी के सवाल हो जाएं, जब मिसमैनेजमेंट की बात हो जाए, जब सरकार की तमाम नीतियों पर सवाल उठने लगे, सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठे, सरकार के गवर्नेंस पर जब सवाल उठे, उन वादों की पूर्ति न होने या जो उन वादों के पूरे न होने पर सवाल उठे, जो 4.5 साल, 4.25 साल पहले चुनावी मौसम में घोषणा पत्र या संकल्प पत्र के जरिए किए गए थे, तब उसके बाद यही आता है हिंदू मुसलमान और उसके बाद कैराना। और योगी तो इसके मास्टर है। योगी आदित्यनाथ से 2017 के चुनाव के पहले भी मैंने एक इंटरव्यू किया था, तब भी मैं इंडिया टीवी का एडिटर था। और उस इंटरव्यू में भी योगी के भाषण में, योगी के जवाब में ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुसलमान ही था, और ये कि पश्चिमी यूपी के इलाके कैसे कश्मीर बन रहे हैं। अब जरा मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, हालांकि उसके बाद भी कैराना के जो चुनावी नतीजे हुए, 2017 में यूपी में जरूर बीजेपी को 312 और एनडीए को 325 सीटें मिली, लेकिन कैराना में हुकुम सिंह जो 2014 में सांसद बन गए थे, उसके पहले 7 बार विधायक थे कैराना से, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी मृगांका सिंह। 2017 में मृगांका सिंह चुनाव हारी, और जिस दिन मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही थी, वोटिंग थी यूपी में, उसी दिन मैंने हुकुम सिंह से बात की थी। सुबह इंडिया टीवी का मैं एडिटर था,
और उस वक्त हुकुम सिंह जो कह रहे थे वो बहुत आम है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ये मुसलमानों के डर से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा, ये नैरेटिव कैराना में नहीं चलेगा। इसलिए उस दिन वो दूसरे तरह की बात कर रहे थे, उस बात से पलटे या पलटते दिख रहे थे जो नैरेटिव बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही थी पूरे यूपी में कैराना के बहाने। क्या कहा सुनिए और उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा। ये देखिए, नाम लिखवा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये प्लान का मुद्दा मैंने उठाया था, आज सुना रहा हूँ, होल्ड के मुद्दे पर मैं कायम हूँ। हुकुम सिंह जी, आप ही वो सांसद हैं जिन्होंने सबसे पहले कैराना से पलायन करने वाले परिवारों की लिस्ट मीडिया के सामने पेश की थी। 300 ये हुकुम से सिंह अधिक है, लोगों के उनके पलायन साथ उनकी की। बेटी मैं मृगांका जानना सिंह है। चाहता हूं कि इतने इंडिया महीने टीवी बाद का आखिर क्या वजह हुई कि ये आज वीडियो आप कह है रहे हैं ये हिंदू मुसलमान और का आप मुद्दा नहीं है, YouTube पर सिर्फ जाकर कानून व्यवस्था का इंडिया मुद्दा टीवी है। के YouTube पर आप जाकर देख सकते हैं। और हिंदू मुसलमान का मुद्दा हुकुम नहीं सिंह कभी ने था, देखिए न क्या मैंने हिंदू मुसलमान का कभी नाम लिया और जबरदस्ती मुझको कोई नाम लिखवा हुकुम लेने सिंह के ने लिए कहा मजबूर नहीं कर सकता। हिंदू मुसलमान न ये कभी प्लान मुद्दा का था, मैंने उठाया था, न मैंने कभी आज नाम प्लान के लिया। मुद्दे पर मैं जबरदस्ती कायम हूँ। मुझे नाम प्लान लेने को का मजबूर कारण नहीं था, किया जा कुछ सकता। अपराधियों द्वारा लोगों ये को पलायन सताना, का मुद्दा लोगों को था, मारना, लोगों से पैसे कुछ वसूल अपराधियों करना। द्वारा सताया जाना, लोगों से पैसे लेकिन वसूल हुकुम करना, सिंह जी, ये मुद्दा हुकुम था। सिंह जी, आप बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के भी तमाम नेता, राष्ट्रीय नेता भी उसमें शामिल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों अब जब मैं या पूछ रहा था कि आप अलग-अलग, बीजेपी के जो सांसद बीजेपी हैं, के, आप ही के अलग-अलग हवाले से पदों पर कैराना बैठे की नेता खबर हुए, आई, या चैनलों पर स्थानीय खबर चलने लगी, विधायक हैं, राष्ट्रवादी सब लोग लगातार चुनाव मीडिया कैंपेन में या खास वो तौर कहें पर मोदी पश्चिम परस्त, उत्तर मोदी प्रदेश में भक्त कह रहे मीडिया हैं लगातार कि ये पलायन नैरेटिव हो सेट रहा करने की है, कोशिश और न करने सिर्फ लगा कि कैराना कैराना से, कश्मीर बल्कि बन रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों 25 के अलग-अलग आतंक से इलाकों हिंदुओं का पलायन हो रहा है। और आज आप ऐसी बात कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। ये सवाल मैंने पूछा था। बीजेपी के बाकी तमाम नेता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे ये हैं। अलग बात है कि उस समय पूरे चुनाव में कैराना का मुद्दा उसी तरह से कश्मीर की तरफ कैराना को बताते हुए कैराना कश्मीर हो सकता है चुनाव प्रचार किया गया। हुकुम सिंह ने कहा पलायन को मजबूर कर रहे हैं अपराधी, उसमें हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है। अपराधी अपराधी है, नहीं, हिंदू अपराधी है। अपराधी अपराधी है। सुना आपने। मैं कह रहा हूँ ये, तभी मैंने ये कहा था और ये भी कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जराइम पेशा लोग हैं, किसी के प्रतिनिधि नहीं है, किसी कौम से मत जोड़िए। पार्टी से क्यों नहीं कही? और साथ में ये भी कि मैं जितनी बार भी जीता हिंदू मुस्लिम एकता के दम पर जीता। रिकॉर्ड किया होगा मेरा बयान, उसमें भी मैंने यही कहा। शायद उस दिन हुकुम सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि ये मुद्दा भले ही यूपी के बाकी इलाकों में इस तरह से भाषण दिया जा रहा हो, ध्रुवीकरण हो रहा हो, लेकिन उनके इलाके में उनकी बेटी इस तरह के ध्रुवीकरण से हार जाएगी, शायद इसका एहसास था। इसलिए हुकुम सिंह उस दिन ऐसी बातें कर रहे थे। और हुआ भी वही। मृगांका सिंह कैराना से सपा के उम्मीदवार नाहिद हसन से 20,000 वोटों से हार गई। फिर आया 2018 का उपचुनाव, क्योंकि हुकुम सिंह का निधन फरवरी 2018 में हो गया। 2018 के उपचुनाव में भी मृगांका सिंह फिर चुनाव लड़ी बीजेपी के टिकट पर, लेकिन वो फिर हारी। इस बार हार गई 50,000 वोटों से मृगांका सिंह। तो हुकुम सिंह ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की शुरू में, या हुकुम सिंह के हवाले से, जिससे बाद में थोड़े पलटते दिखे, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाते दिखे। हालांकि मैं ये भी कहूँगा क्योंकि हुकुम सिंह ने शुरुआती दिनों में भी इसे लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया था, बाकी लोगों ने इसको, बीजेपी के नेताओं ने ये मुसलमानों का डर इसमें जोड़ा। अब वहाँ कहा गया कि कैराना इलाके में मुकीम काला नाम का एक गैंगस्टर था जो बाद में एनकाउंटर में मारा गया। उसके गैंग से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग थे और वो उस गैंग का उस इलाके में बहुत उनकी गुंडागर्दी चलती थी और गैंगस्टर जैसे वसूली करता है, डराना धमकाना, लोगों से पैसे वसूल करना, रंगदारी वसूल करना, ऐसी उसकी छवि थी और ये काम वो करता था। और इसका डर लोगों में होगा और वो खौफ का असर होगा कि बहुत सारे लोग डरते होंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने इलाका छोड़ा भी होगा, लेकिन उस डर को, एक अपराधी, एक गैंगस्टर के डर को, जो मुकीम काला नाम का था, उस डर को मुसलमानों का खौफ और हिंदुओं का पलायन कह के बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की पूरे यूपी में, उसे खारिज आगे चलकर बहुत सफाई से खुद हुकुम सिंह ने किया। और वही उस वीडियो में कह रहे, उन्होंने साफ साफ कहा। और उसका खामियाजा उनकी बेटी ने भुगता। 2 बार चुनाव हारी, लोकसभा भी विधानसभा भी। ये अलग बात है कि 2019 में
बीजेपी के प्रदीप चौधरी वहां से चुनाव जीत गए। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तो हैं ही मोदी के बाद आज की तारीख में, और लगातार ऐसे भाषणों के लिए 2017 के पहले कुख्यात रहे, उनके 50 ऐसे भाषण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, एक धर्म विशेष के प्रति नफरत के यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। और हाल के दिनों में अब उन्हें आप राम भक्त के तौर पर मंदिर का दर्शन करने, रामलला का दर्शन करने, अयोध्या का दौरा करने, दीप जलाने, दिवाली में हिस्सा लेने, ऐसी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। क्योंकि अब लगता है कि ये सब करने से भी सिर्फ काम नहीं चलेगा जब तक तालिबान, पाकिस्तान, मुसलमान और उसके बाद कैराना से उस कहानी को आगे फिर से वही पन्ने फिर से खोले जाएं जो पन्ने खोले गए थे 2017 के चुनाव के पहले। और योगी इसमें मास्टर है। और अखबारों की सुर्खियां जो आज है वो इस बात की तस्दीक करता है कि पटकथा लिखी जा रही है। अब आपको तय करना है कि क्या आप इस आधार पर, क्या आप हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण के इस जाल में फंसकर कोई सरकार चुनते हैं, मतदान और मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, या वोट देते समय जो भी सरकार हो, चाहे ये सरकार जो योगी की 4.5 साल से ज्यादा हुई, या इसके पहले अखिलेश और माया की सरकार, जिस सरकार ने जो काम किया या नहीं किया, उनकी कामयाबी, उनकी नाकामी, उनके वादे, उनकी वादा खिलाफी, इसको मद्देनजर रखते हुए आप वोट करेंगे। आपको तय करना है। लेकिन ये जरूर है कि कैराना से ये शुरुआत हुई है और अगले 4 महीनों में, मैंने कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है, क्योंकि पहले भी नमाज का जिक्र करा है, उत्तराखंड से अमित शाह, गुड़गांव में ऐसे ही कुछ हंगामा हो रहा है, नमाज पढ़ने से लोगों को रोका गया और वहाँ पर गोवर्धन पूजा कर दी गई। अभी छिटपुट ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अगले कुछ महीने मतलब अगले 3-4 महीने में चुनाव होने तक बहुत कुछ ऐसा यूपी में होने वाला है। शमशान कब्रिस्तान प्रधानमंत्री के श्रीमुख से आप सुन चुके हैं पहले, तो अब आपको तय करना है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा और यूपी की चुनावी यात्रा मैं भी शुरू करने वाला हूं। बार बार मैं वीडियो में जिक्र कर रहा हूं, 2 महीने पहले किया था मैंने, लगातार 2 महीने, बीच में कुछ ब्रेक हुआ, दिवाली भी, और एक छोटा सा दफ्तर मैंने बनाया है, और कुछ और वजहों से भी। लेकिन 1-2 दिन में, हो सकता है कल या परसों, लंबा सिलसिला उसके बाद शुरू होगा और आपसे मुलाकात होगी। आप अगर चाहें कि आपके इलाके में आऊँ तो आप मुझे मेल करें ajitanjum2022@gmail.com। अपने इलाके के बारे में लिखें, अपनी समस्या लिखें, साथ में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दें। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।